सो गाइस, ब्लॉगिंग करने का जो हमारा गोल होता है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना और उससे अर्निंग करने का होता है। बट जो बिगिनर होते हैं उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में पर्सनली 9 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी वेबसाइट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल ईजिली ले पाएंगे, जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। सो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो फ्री वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं, यानी कि वो सब डोमेन्स के थ्रू अपनी ब्लॉगिंग करते हैं। बट उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने के। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप टॉप लेवल डोमेन्स का ही यूज़ करें, जैसे .in हो गया, .com हो गया, या फिर जो भी आपको पसंद हो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंटेंट का। ऑब्वियसली आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कंटेंट उसमें डालने होंगे। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कंटेंट उस निश में लिखते हैं जिनका उन्हें नॉलेज नहीं होता और ना ही उनका इंटरेस्ट होता है। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको आर्टिकल उसी निश में लिखने हैं जिसका आपको नॉलेज है और जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सपोज़ अगर आपको किसी कंटेंट में इंटरेस्ट है, निश में इंटरेस्ट है, बट आपको उसका नॉलेज नहीं है। सो वी ऑल नोज कि गूगल और यूट्यूब पे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसे अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एसएसएस सर्टिफिकेट का। आपकी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे बनी हो या फिर ब्लॉगर पे बनी हो, आपको एसएसएस सर्टिफिकेट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो वर्डप्रेस पे तो आपको एक्टिवेट करना होता है, बट ब्लॉगर पे ऑलरेडी एक्टिव होता है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो गाइस, फोर्थ जो पॉइंट है वो है एडसेंस अप्लाई के बाद भी कंटेंट डालना। लाइक जो भी बिगिनर ब्लॉगर रहते हैं वो उस वेबसाइट में तब तक ही कंटेंट डालते हैं जब तक कि उन्हें एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना हो। लाइक उन्होंने 10 से 15 आर्टिकल्स उसमें लिख लिए, देन उसके बाद उसे अप्लाई कर दिया गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए, बट उसके बाद वो उसमें कंटेंट नहीं डालते। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप जैसे ही अप्रूवल के लिए डाल रहे हैं तो उसके बाद भी आपको डेली बेसिस में कम से कम एक आर्टिकल तो ज़रूर डालना है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है कॉपीराइट मटेरियल्स फ्री। सो जैसे कि हम सबको पता है कि आप अगर कॉपी करके कंटेंट्स इसमें डाल रहे हैं तो उसमें आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इमेजेस आप अपने आर्टिकल्स में यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो कॉपी कहीं से भी नहीं होना चाहिए। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने किसी भी कंटेंट को कॉपी करके एंड उसे स्पिन टेक्स्ट के थ्रू सारे वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद उसे अपने आर्टिकल्स अपने ब्लॉग में प्रेजेंट करते हैं। बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी इन्फॉर्मेशन गूगल और यूट्यूब से कलेक्ट करें, देन उसे अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करें। सो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। सो गाइस, जो हमारा 6th पॉइंट है वो है गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाना। सो ऑब्वियसली जो बिगिनर होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करना है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उन्हें पता नहीं होती। बट आपको ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से अपने सर्च रिजल्ट्स की रिपोर्ट्स मिलती हैं, लाइक कौन सा कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है एंड किस कंट्री में आप पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं अपने कंटेंट को। सो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल में मिल जाती है। जो हमारा 7th पॉइंट है वो है पेजेस। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसमें आपके प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड कॉन्टैक्ट अस पेजेस होना ज़रूरी है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है गूगल एडसेंस का अप्रूवल करने के लिए। गाइस, आ जाते हैं हमारे 8th पॉइंट में। सो इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आर्टिकल्स मिनिमम 10 to 15 होने चाहिए एंड मिनिमम ऑफ 1000 वर्ड्स। सो काफ़ी लोग अपने आर्टिकल्स को काफ़ी कम वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं या फिर वो काफ़ी कम कंटेंट लिखते हैं, जिससे कि एडसेंस का अप्रूवल मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको कंटेंट 10 to 15 डालने हैं जो कि 1000 वर्ड्स के होंगे, एंड उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको डेली बेसिस पे एक एक कंटेंट एटलीस्ट दिन में एक कंटेंट डालते रहना है। फाइनल पॉइंट है वो है ट्रैफिक। लाइक काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए वेबसाइट में ट्रैफिक होना ज़रूरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वेबसाइट में अगर 10 to 15 विजिटर्स भी आ रहे हैं पर डे तो ये मैटर नहीं करता। आपका सिर्फ आर्टिकल और जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट में वो सिर्फ यूनिक होने चाहिए, एंड ट्रैफिक पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में और अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक और टेलीग्राम की ग्रुप्स के लिंक्स भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड या फिर कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड लक।